243 सीटों में कैंडिडेट उतार रहे हैं। 243 सीटों में से एक सीट भी प्रशांत किशोर नहीं जीत रहे। वोट काटेंगे, उससे कुछ फायदा होने वाला ही है। तेजस्वी जी का इस पर सरकार बनेगा, हम लोग युवा हैं। उस कैंडिडेट की मेहनत होगी, उस कैंडिडेट की हवा होगी उस क्षेत्र में तो जीतेगा। प्रशांत किशोर के चुनाव चिन्ह से नहीं जीतेगा। लेकिन हम लोग इस पर तेजस्वी को वोट करेंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। टक्कर दो ही में होगा, बीजेपी में और आरजेडी में होगा। दूसरों के लिए रणनीति बनाना और खुद के लिए उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में फर्क है। तो उन्होंने शराबबंदी जो 2016 में लागू हुआ था, सपोर्ट किए थे। अब आप कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं उसको खत्म करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार कर रही है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी, चाहे जदयू, चाहे एक नई पार्टी के तौर पे जन सुराज है, वो भी खूब प्रचार प्रसार कर रही है। यहाँ पे हम जन सुराज को लेकर तमाम यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जन सुराज को लेकर उनकी क्या सोच विचार है। चलिए हम कुछ लोग से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया कैसे हैं? जी नमस्कार। एक जन सुराज एक पार्टी है जो लॉन्च हुई है पिछले अक्टूबर में। वो जन सुराज बिहार में पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जन सुराज की बात की जाए तो जन सुराज पे हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए भरोसा नहीं करेंगे कि पहले नीतीश कुमार का भी सलाहकार रह चुके हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीतीश जी का जब सरकार था 2015 में तो 3 साल 18 तक रहे थे, उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो उन्होंने शराबबंदी जो 2016 में लागू हुआ था तो उन्होंने ही लागू करवाया था, सपोर्ट किए थे। अब आप कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं उसको खत्म करूंगा। तो उन पे कोई भरोसे लायक, हाँ, उनको कोई भरोसे लायक नहीं है। उसके बाद 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी सलाहकार थे। उन्होंने मोदी जी से बुलवाया था कि बोलिए प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश में महंगाई कम करेंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुँचाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। बहुत सारे जो सारे वादा किए थे उन्होंने प्रशांत किशोर किए थे और पूरा नहीं हो पाया। हाँ, उन्होंने, क्योंकि उनको वो कहते हैं, प्रशांत किशोर जी अपने खुद कहते हैं कि मैं किसी का इलेक्शन में जिसका सलाहकार बनता हूं मैं उसको जिता देता हूं। तो उन्होंने कुछ भी करना पड़े, चाहे झूठ जितना बोलना पड़े देश के लिए, उन्होंने इस तरह से झूठ बुलवाया था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोला, लोगों ने भरोसा भी किया, उनको 2-3 टर्म में जिता भी दिया। लेकिन अभी देख रहे हैं कि हमारी भुखमरी हमारी कहाँ पे कहाँ चली गई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पे कहाँ है। हमारे देश में अभी जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है, चाइना हमारे अंदर घुसा जा रहा है। यहाँ अंदर है जो जमीन के अंदर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप जितने भी नेता को देख रहे हो सबका हम मतलब ऊपर वाला है, बॉस है, बॉस हैं। क्या है भाई, वो तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो भरोसा नहीं करेंगे कि देखिए उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, भी फंडिंग पता नहीं चल रहा है। सबको वो करेंगे, हम जॉब दे रहे हैं, जहाँ जहाँ उनका गाड़ी जा रहा है, जहाँ 10,000 5,000 गाड़ी चल रहा है। अगर हम लोग आम आदमी हैं, अगर 4 व्हीलर गाड़ी रखते हैं तो उसका मेंटेनेंस खर्चा जुटा नहीं पाइएगा। कभी तेल न घट जाएगा, कभी वो हो जाएगा। उनको 10,000 गाड़ी जा रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो तेल ड्राइवर हो या मतलब हाँ, उतने सारे जो जुटान, खाना पीना, हर जगह जहाँ जा रहे हैं रैली में खाना पीना चल ही रहा है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या लग रहा है कहाँ से पैसा आता है? बीजेपी का टीम है। बीजेपी का टीम? हाँ, बिल्कुल टीम है। प्रशांत किशोर जी बीजेपी पे कहा नहीं, कभी प्रशांत किशोर जी कहा ना बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 4थी पास है। तेजस्वी पे क्या बोलता है कि 4थी पास है, चाहे 9वीं फेल है, चाहे कुछ भी है। वो तो खुद गरज के बोलता है कि हम 9वीं फेल है, कहता है कि हम फेल है। लेकिन क्या ना बोलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहा ना बीजेपी का नहीं करता है। बिहार में रह के आप बिहार में 2 साल रैली किए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम बिहार में बिहारियों की बात करेंगे, गुजरातियों के लिए बुलेट ट्रेन मिलता है और बिहारियों के लिए मखाना बोर्ड मिलता है। हम तो ये करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर जिस समय 2014 से काफ़ी दिन तक बीजेपी के सलाहकार थे तो चाहते तो देश में जो वादा किए थे, बहुत सारे वादा, बुलेट ट्रेन की वादा भी किए थे। बुलेट ट्रेन भी बिहार में चलाएंगे, 2022 में चालू हो जाएगा। अभी हम लोग 25 आ गए भाई साहब, 25 में चालू नहीं हुआ है। तो हर साल 4 बोला गया था बिहार को हर साल 4 स्मार्ट बिहार में मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी पूरे मतलब केंद्र में था, लेकिन बिहार को हर साल, लेकिन बिहार में भी कहीं भागलपुर का था, बिहार शरीफ था, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना था। अभी कहीं तो नहीं बना है स्मार्ट सिटी, कहीं बना है नहीं बना है। तो वो चीज़ प्रशांत किशोर पहले से भी बोल रहे हैं कि जो सारे लोग कैंडिडेट अपना लास्ट में उतारेंगे, हम जून से जुलाई तक हम अपना सारे कैंडिडेट का नाम फाइनल कर देंगे। वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं, अब वोट काटेंगे, उससे कुछ फायदा होने वाला ही है। तेजस्वी जी का इस पर सरकार बनेगा, हम लोग युवा हैं, इस पर तेजस्वी जी को क्या लग रहा है जो 4 महीना या 5 महीना पहले कैंडिडेट फिक्स कर देगा, इलेक्शन आते आते अपना कैंडिडेट चेंज भी कर सकते हैं या वही रहेगी?
अब उन अपना जो अलग अलग पार्टी है वो अपना पार्टी समझे कैसे क्या करेगा, उस पर तो हम ये नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस पर तेजस्वी को वोट जनसुराज करेंगे। नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। टक्कर दो ही में होगा, बीजेपी में और आरजेडी में होगा। नीतीश कुमार वो तो उनका मानसिक संतुलन अब खो चुका है। अब उनको हम लोग नहीं देखिए, हमारे राष्ट्रगान भी चलता है उस समय भी हाथ ताली बजा देते हैं, चाहे मतलब मौन भी रखा जाता है उस समय भी ताली बजा देते हैं। प्रशांत किशोर नहीं आने वाले? नहीं आने वाले। हम लोग तेजस्वी को चाह रहे हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए और किन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं। भैया इधर आइए। बिहार में नई पार्टी है जनसुराज की, जनसुराज एक पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, वो कैसे देख रहे हैं उसको आप? कैसे देख रहे हैं? जैसे पार्टी है वैसे ही देख रहे हैं। बिहार में बाई इलेक्शन चुनाव में लड़ क्या रहे हैं महाराज। बाई इलेक्शन में क्या रिजल्ट रहा था? बाई इलेक्शन में जीरो थे, बट सन्नाटा। काफी लोग को हराने का काम किए। अरे वो इस वाले वक्त बोल रहे हैं कि मेहनत करेंगे हम जीतेंगे। देखिए, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। हम तो आएंगे नहीं सत्ता में, दूसरों को भी नहीं आने देंगे। उनका खासा प्लान ये है कि नीतीश कुमार जी का रथ रोकना। किसका? नीतीश कुमार जी का रथ रोकना। नीतीश कुमार जी का रथ 2020 में चिराग पासवान ने रोका था। नीतीश कुमार जी को सबसे ज़्यादा डैमेज किससे हुआ था? चिराग पासवान से हुआ था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर उसकी कमियों को पूरा कर देगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो लालू यादव के वोट में सेंधमारी करेंगे, ना कि नीतीश कुमार की। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे का काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं। हम क्यों कहेंगे? हम ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि पिछले जो उपचुनाव हुआ था उसमें देखा गया। देखिए, एक व्यक्ति विशेष के वोट बैंक पे सेंध मारना, आपने बोला, आपने क्या बोला कि लालू यादव के वोट बैंक पे, आपने ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के वोट बैंक पे। आप ये भी तो बोल सकते थे कि नीतीश कुमार जी के उनके वोट में भी सेंधमारी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा उनके वोट में इस वक्त सेंधमारी देखने को मिला था, इसलिए बोल रहे थे। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार की 243 सीटों में से एक भी सीटें नहीं जीत रहे। एक भी सीट नहीं? एक भी नहीं सीट। 243 सीट पर उन्होंने जून से जुलाई में अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। 243 सीटों में से एक सीट भी प्रशांत किशोर नहीं जीत रहे। अगर जीतता भी है ना, खुदा ना खास्ता, तो वो उस कैंडिडेट की मेहनत होगी, उस कैंडिडेट की हवा होगी उस क्षेत्र में, तो जीतेगा। प्रशांत किशोर के चुनाव चिन्ह से नहीं जीतेगा। तो अपने बदौलत हाँ, अगर जीतेगा भी, एक आधी 2 सीट अगर आती भी है तो वो उस व्यक्ति की मेहनत से आएगी, ना कि प्रशांत किशोर की मेहनत से आएगी। इसे समझ लीजिए। प्रशांत किशोर बोले हैं कि अगर हम 243 सीट में से अगर 2/3 सीट अगर हम नहीं जीते तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। डिजिटल प्रमोशन करने से वोट नहीं मिलता। डिजिटल प्रमोशन करने से वोट नहीं मिलता। दूसरों के लिए कैंपेन बनाने से वोट नहीं मिलता। प्रशांत किशोर जी को समझना पड़ेगा कि ये बिहार है, और बिहार में वास्तविकता, बिहार के लोगों की धरातल पे समस्याओं को समझिए। ये नहीं कि चुनाव आ गया, चुनाव से पहले आप लोगों के बीच में जाना चालू करिए। जो 2 साल तो घूमे हैं वो, गली गली गांव जाके घूमे से क्या होता है? बड़े बड़े राजनीति में धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर से ही बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं राजनीति में। प्रशांत किशोर तो बोलते हैं कि हम सबका बॉस है। अरे बॉस क्या, मैंने लोगों के लिए कैंपेन बना दिया, मैंने लोगों के लिए रणनीति बना दी, तो अगर मैं बॉस हो गया? हम कोई मतलब बोलते तो हम ही जिताए हैं। रणनीति बनाना और खुद के लिए रणनीति तौर पे काम करने में फ़र्क है। खुद के, दूसरों के लिए रणनीति बनाना और खुद के लिए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क है। आप जिताते थे, बहुत अच्छी बात है, आपने जिताए, शुभकामनाएं आपको, पर 243 सीटों में 2025 का चुनाव है, आप देख लीजिए अपने। बिहार के लोग उनको नकार देंगे। बिल्कुल नकार रहे हैं।